नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। आज देश में सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं में केवल एक ही मंथन चल रहा है और एक ही मांग चल रही है कि सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों का भुगतान कैसे मिलेगा। और सरकारों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारें भी गंभीर हैं और ये आपके आंदोलन की परिणति का नतीजा है कि सहकारिता मंत्रालय एक पोर्टल जारी कर रहा है। पोर्टल जल्द जारी होने वाला है और पोर्टल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक और उसमें आपका जुड़ा मोबाइल नंबर। ये कुछ विषय हैं जो आपके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमुख रूप से बाध्यकारी हैं और इनको आप करवा लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सहकारिता मंत्रालय ये कहता नज़र आ रहा है कि जिस तरह से सार्वजनिक मंच से अमित शाह जी ने कहा था कि सहारा के 10 करोड़ डिपॉजिटरों को भुगतान सरकार कराएगी और 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान सरकार सहकारिता मंत्रालय देगा, तो सरकार पर एक बड़ा दबाव सहकारिता मंत्रालय के 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटरों का भुगतान ये कैसे देना है, ये किस तरह से देना है। और सार्वजनिक मंच से अमित शाह घोषणा करके फंस चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 5,000 करोड़ से 86,673 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट संभव है? नहीं है। लेकिन सरकार, देश के इंटेलिजेंस विभाग, आपका सेबी, आपके सुप्रीम कोर्ट और देश की अलग अलग संस्थाएं इस पर विचार करेंगी और सरकार को आपका 86,673 करोड़ का भुगतान वित्त ब्याज के करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरत है कि सहारा के जितने भी 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर सोसाइटियों से जुड़े निवेशक हैं वो अपनी ताकत का एहसास करवाएं, लगातार सरकारों को दबाव बनाने का काम करें, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं और अंतिम दौर में सरकारें केवल और केवल अच्छी घोषणा और आम जनता के और जनहितैषी घोषणाएं करती हैं। इसका नतीजा आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए करोड़ों बहनों के लिए लाडली बहना योजना लेकर आए। आपने देखा कि जिनकी शिवराज सरकार के पूरे शासनकाल में संविदा कर्मचारियों की नहीं सुनी गई, आज उनको नियमित भी किया जा रहा है और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे कई बिंदु हैं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सब जब चुनाव अंतिम दौर में होता है और चुनाव की घोषणा होती है तब होता है। तो सहकारिता मंत्रालय और सरकार अमित शाह कहकर फंस गए सार्वजनिक मंच से कि 9-10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान कराएंगे और ये रोड मैप आ रहा है। इस रोड मैप यानी पोर्टल में सहारा के जमाकर्ताओं को 86,673 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट का ही भुगतान हो। सहारा सेबी केस से दोबारा पुनः सरकार जाए और पैसा लेकर आए। सरकार की दिक्कत परेशानी है, ये नियामकों की दिक्कत परेशानी है, वो सहारा पर दबाव बनाए, सहारा की जो प्रॉपर्टी है उनको नीलाम करे और किसी भी सूरत में जमाकर्ताओं को संपूर्ण भुगतान हो। कई लोगों के प्रश्न थे क्या प्री मैच्योरिटी का भुगतान होगा? तो देखिए, प्राथमिकता में तो पहले जिनके खाते मैच्योर हो गए उनको भुगतान मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और कई ऐसे जमाकर्ता हैं जो डेथ कर चुके हैं, जिनको डेथ मैच्योरिटी का पैसा मिलना चाहिए उनके नॉमिनी को। कई लोग ऐसे हैं जिनका MIS में निवेश था, उनको पैसा मिलना चाहिए। ऐसे कई प्रश्न हैं और पोर्टल को आने दीजिए। और जिसमें सर्वसुलभ तरीके से कई लोगों का प्रश्न था कि सर इसमें अकाउंट नंबर में किस में पैसा आएगा, क्योंकि इसमें आधार से पैन लिंक दिखा रहा था और उसमें आपके 5 अकाउंट हैं तो किसी भी अकाउंट में पैसा जा सकता है। लेकिन पोर्टल आएगा, उसमें अकाउंट नंबर शो करता है अथवा नहीं करता, अगर करता है तो आपको ऑप्शन मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके नाम में मिसमैच है तो उसका भी कोई रास्ता निकलेगा, आपका एफिडेविट है या अन्य चीज़ें हैं। और सरकार जब कोई भी पोर्टल या रोड मैप लेकर आती है तो कई चीज़ों का मंथन करती है। और रही बात आधार से पैन कार्ड की, क्योंकि ये जो आधार से पैन कार्ड लिंक की बोल रहे हैं उसमें सहारा के आधे डिपॉजिटर बाहर होने वाले हैं। आधे डिपॉजिटरों के पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, 101% नहीं मिलेंगे। और ये सहारा प्रबंधन को भी आज न्यूज़ दुनिया चैनल भी बोल रहा है, सहारा के जमाकर्ता भी बोले
और मंत्रियों को, मोदी सरकार को, अमित शाह को, सहकारिता मंत्रालय को ट्विटर के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि जेन्युइन जो समस्या आ रही हैं जमाकर्ताओं के लिए वो ये है, और सहारा का जो भी जमा करता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो निम्न आय वर्ग वाला जमा करता है, जो ना तो जो है नेट चलाना जानता है और ना ही ये पोर्टल को, क्योंकि वो पोर्टल कोई भी साइबर कैफ़े में जाएगा वहाँ भी उससे 200-300 रुपये इसको जो है अपलोड करने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए नेट कैफ़े वाले लेंगे सहारा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने शिकायत की, क्लेम किए, उनको प्राथमिकता में भुगतान लिया जाना चाहिए। आज जिन शिकायतों को आधार बनाकर सहारा की सोसाइटियों को बैन करते हैं, आप जिन शिकायतों को आधार बनाकर आप जो है इनकी सोसाइटियों के एनआई पर रोक लगाते हैं, उन शिकायतों को आधार बनाकर आप सम्मानित जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में रखते हैं, क्या उन शिकायतों का जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचता है और वहाँ देश भर की सैकड़ों पार्टियां इंटरवेनर बनती हैं और वही तथ्यों को आधार बनाकर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल लेके जाते हैं और एक साथ कई पिनाक पानी मोहंती एवं कई जो है लोगों के केसों को एक साथ जोड़ा जाता है और फैसला होता है। तो क्या उन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा जो शिकायतें कर रहे हैं? प्राथमिकता में ऐसे ही लोगों को जो है लिया जाए जिन्होंने शिकायतें की हैं और इनकी धोखाधड़ियों को उजागर किया है। और जो जेन्युइन समस्या है जमाकर्ताओं की, उनके आधार पैन से लिंक नहीं है, वो आम गरीब हैं, और सहारा में जितने भी जमाकर्ता हैं वो आम गांव गरीब के लोग हैं। क्योंकि मेरे पास में कमेंट्स के माध्यम से कई साथी मुझे जो है कह रहे थे कि नीरज जी, सहारा का जो जमा करता है वो जो है ना तो लॉगिन करना जानता है, ना वो जो है आपका पोर्टल पर ऑनलाइन जो है वो जानकारी साझा कर सकता है। आम गरीब जमा करता है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि जो आधार कार्ड बने थे वो वोटर कार्ड से बने थे और वोटर कार्ड में कोई भी तारीख डाल दी गई थी, कोई भी तारीख डाल दी गई थी। इनमें सुधार में एक ऐसा विकल्प सरकार को देना चाहिए जो जनहित ऐसी हो, सर्वसुलभ हो। और मैं सहकारिता मंत्रालय से और सहारा प्रबंधन के डायरेक्टरों से कहूँगा कि अगर उनकी वास्तविक देने की नीयत है, सहकारिता मंत्रालय की, आपके सहारा प्रबंधन अगर उनको जब वास्तविक रूप से सहयोग करना चाहता है और मोदी सरकार अगर गरीबों के लिए सहारा का रिफंड की वास्तविक, केवल दिखावा नहीं, वास्तविक ज़मीनी धरातल पर जो है देना चाहती है, तो कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं, इनको लेकर आगे आए। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला अभी सहकारिता मंत्रालय पहुंचे थे और सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने ये भरोसा दिया था कि हमारा उद्देश्य 5,000 करोड़ नहीं, हमारा उद्देश्य 86,673 करोड़ का ब्याज सहित भुगतान है। अगर ऐसा है तो स्वागत योग्य है और सरकार आगे आए, एक एक जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाए। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि क्यूसॉप में भी करोड़ों जमाकर्ता हैं जिनकी SFIO की जाँच कंप्लीट है। RTI के माध्यम से वो बताने के लिए तैयार नहीं है, RTI के माध्यम से सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। और जिन्होंने RTI लगाई उन्होंने कहा कि अगर हम इनकी जो है SFIO की जांच को उजागर करते हैं और सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। तो वो जांच को सार्वजनिक रूप से सरकार जो है ज़रूर लेकर आए और जो दोषी है, जिन्होंने धोखा किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एक बड़ा वर्ग क्यूसॉप का भी जो है डिपॉजिटर है, सहारा कॉमर्शियल का भी डिपॉजिटर है, उनके साथ भी न्याय हो और जल्द से जल्द पोर्टल आए। और पोर्टल में जो दिक्कतें और परेशानी आ रही हैं जमाकर्ता के हित में, आधार से पैन, आप केवल आधार लीजिए ना, आप आधार लीजिए, आप पैन लीजिए। आपने जब जमा करवाया था, जब ये कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दी थी, हालांकि भारत सरकार का नियम है पैन से, आधार से पैन कार्ड लिंक करवाना, मैं इनके नियमों का और कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ निर्णय आम गरीब जनता के हित में लिए जाने चाहिए। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस चीज़ का आह्वान कर रहा हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से सरकारों तक ये आह्वान कर रहा हूँ कि अगर आपकी देने की नीयत है तो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे आम जमाकर्ता को सर्वसुलभ तरीके से उसका एजेंट भी जो है वो सहारा का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा होता, कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो सहारा जैसी कंपनी में फंसता भी नहीं और जमाकर्ताओं का निवेश भी नहीं कराता। आमतौर पर ज़्यादातर एजेंट जो हैं वो 10वीं 12वीं 8वीं से भी कम पढ़े लिखे हैं, कुछ हो सकते हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा होता तो जो जमा करता है उसको केवल और केवल आधार कार्ड अगर एक वैकल्पिक साधन बनाया जाए वेरिफिकेशन का,
तो ज़्यादा बेहतर होगा और सरकारें देखें कि सर्वसुलभ तरीके से एक आम जमाकर्ता को भुगतान किस तरह मिले। इन्हीं बातों के साथ आप न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।